नमस्कार फ्रेंड्स, ये अचार खाकर हर कोई पूछने वाला है आपने इसे कैसे बनाया। आज मैं बना रही हूँ नींबू के रस, हरी मिर्च और सरसों से बनने वाला वो सीक्रेट अचार जो सालों साल तक खराब नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि नींबू, हरी मिर्च और पीली सरसों। वीडियो के अंत में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो चाहिए, उसमें सबसे पहले नींबू का रस है। देखिए, ये अचार सर्दियों का सबसे स्पेशल अचार है। इसका सीज़न सर्दी में ही है, क्योंकि यहाँ नींबू बहुत सस्ते मिलते हैं और काफ़ी रसीले मिलते हैं। तो पहले मैंने नींबू को निकाल कर छान लिया है। इसमें मुझे 15 से 20 नींबू लगे हैं। उसके बाद हरी मिर्च को धोकर सुखा लिया है और बीच से कट लगाया है, जिससे पूरी तरह से मिर्च के अंदर मसाला जा सके। ये परफेक्ट अचार का पहला स्टेप था। और स्टेप 2 में हम अब अचार की जो जान है, जो इसका सीक्रेट मसाला है, यानी इस पीली सरसों के दाने को पानी के बजाय नींबू के रस के साथ पीस रहे हैं। नींबू का रस ना सिर्फ खट्टापन देगा, बल्कि मसाले को पीसने में मदद करेगा। यहाँ पे आपको इसे बहुत ही बारीक पीसना है। अब इस बारीक पीसे हुए मसाले में आप इसको ना पहले सील बट्टे से लोग पीसते थे। अगर आप सील बट्टे में कंफर्टेबल है तो आप उससे भी पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको मिक्सी के जार में पीसा है। तो देखिए, पीसने के बाद ये इतना पतला गाढ़ा हो गया। अब जो बचा है उसमें बाकी का जो भी पीली सरसों बची है उसे डालकर आप पीस लीजिए। तो चलिए, ये भी तैयार हो गया। अब स्टेप 3 है, इसके अंदर हमें सारी सामग्री को मिला लेना है। अब जो यहाँ पर जो ये अचार की जान है, इसका सीक्रेट मसाला, सरसों के दाने को हमने पानी के बजाय नींबू के रस के साथ पीसा था। ये नींबू का रस इसे खट्टापन भी दे रहा है, जो कि इसको सालों साल तक प्रिजर्व भी करेगा। अब इसमें डालने हैं सारे मसाले। हमने डाला हल्दी पाउडर स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, नमक इसमें ज़्यादा डलेगा। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा डाला है, अभी और भी डालूंगी। ग्रीन चिलीज़ को मैंने यहाँ पे सुखा कर रख लिया था। आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। और डाली है थोड़ी सी सौंफ। इस तरह से सबको हमें मिलाकर 2 दिनों तक इसे हमें धूप में रखना है, जिससे कि इसका कलर भी आ जाए और सरसों भी पक जाए। अब देखिए, इसमें चौथा जो स्टेप है, उसके अंदर हम इसमें कुछ मिलाने वाले हैं। देखिए, कलर कितना सुंदर आया है। अभी हम इसमें मिला रहे हैं सरसों का तेल, जो कि 3 बड़े चम्मच हैं। यहाँ मैंने सरसों के तेल को गर्म नहीं किया है, आप चाहें तो गर्म कर सकते हैं। आफ्टर 7 डेज़ रेडी टू ईट है। ये खाने को बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने 7 दिनों तक लगभग धूप में रखा है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से रच जाए। और इसको शीशे के बर्तन में रखिए। देखिए, यहाँ पे सारी सामग्री आ रही है। आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि इसमें कौन कौन सा सामान लगा है। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।